सो या हाय गाइस, वेलकम इन डे 2 ऑफ बिगिनर एफिलिएट बूट कैंप, जहां पर आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जा रही है कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एज अ बिगिनर ग्रो कर सकते हो। तो चलिए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज अपन बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं इस ट्रेनिंग को। अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डे 1 देख सकते हो। बाकी अपन डे 2 के अंदर बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड डायरेक्ट पीपीटी के थ्रू समझा देता हूँ कि आपको क्या चीजें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो दिस इज द डे 2 जहां पर अपन बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। एंड ऑलरेडी डे 1 में अपन ने चीजें कवर की हैं। तो अगर आप ये डे 2 पहली बार देख रहे हो एंड यू डोंट नो, आप मेरे को नहीं जानते हो, तो माय नेम इज मनु गोस्वामी। मैं एक डिजिटल कोच हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ऑलरेडी मैं 200 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, गाइड कर चुका हूँ, मेंटोरशिप दे चुका हूँ, और जो आज एक अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन ने जो लेवन के अंदर बात की थी वो एक स्ट्रांग माइंडसेट के ऊपर बात की थी कि कैसे हम अपना इसके अंदर एक स्ट्रांग माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रांग माइंडसेट होने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो आप मेरे को चैट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। कि अगर हमारा स्ट्रांग माइंडसेट अपन ने डेवलप कर लिया देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग हमें बेसिक को क्लियर करना है, बेसिक को क्लियर करना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमें उनको मास्टर करने की जरूरत है। तो जो भी इस बिजनेस के अंदर जो इसका बेसिक है ना, बिकॉज हर एक फील्ड का हमें अगर जिस भी फील्ड के अंदर हमें ग्रो करना है, जिस भी फील्ड के अंदर अपन सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हमें उसके बेसिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज अपन वही करने वाले हैं। इसके अंदर अपन सारे बेसिक्स को कवर कर रहे होंगे और सारी चीजें क्लियर कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिक क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो बेसिक चीजों के अंदर यहाँ पे आती है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हैं, अगर आपका कोई और प्लेटफॉर्म है, अगर कोई और एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर आप वर्क कर रहे हो, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। बट व्हाट इज आई डिजिटल करियर, जिसको अपन प्रमोट कर रहे हैं, जिसके साथ अपन वर्क कर रहे हैं, एसोसिएट है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आई डिजिटल करियर। बहुत सारे लोग होंगे जो आई डिजिटल करियर के साथ वर्क कर रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आई डिजिटल करियर एग्जैक्टली है क्या। तब भी तो आप सामने वाले को रिप्रेजेंट कर पाओगे, तब भी तो आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे इसके बारे में। तो आपको ये बेसिक चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकंड है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज आप उसको एक एफिलिएट प्रोग्राम भी प्रोवाइड करा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। एंड वाई आई डिजिटल करियर, आई डिजिटल करियर क्यों करना है सामने वाले को, या आपका कोई प्रोग्राम है, तो आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उसको सामने वाले को क्यों करना है, तो वो भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड व्हाट टू डू इन आई डिजिटल करियर, अगर आपको खुद ही नहीं पता कि हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर क्या करना रहता है, तो आप सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन करोगे। देन आई डिजिटल करियर के कोर्सेज के बारे में, कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप प्रोवाइड करा रहे हो उसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा ना सामने वाले को। देन आपको टाइप ऑफ मार्केट, मतलब कितने टाइप के मार्केट होते हैं जिनमें आप इसको प्रमोट करने वाले हो, इसको प्रोवाइड कराने वाले हो, तो ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बेसिक चीज है लॉ ऑफ एवरेज। जब आप यहाँ पर वर्क करोगे तो आपको लॉ ऑफ एवरेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। एंड मिस्टेक टू अवॉइड एज अ बिगिनर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो एज अ बिगिनर नहीं करनी है। बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उन मिस्टेक्स को करते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ऐसी कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है जिससे आप ग्रो कर पाओगे एंड आप एक अच्छी खासी इनकम को क्रिएट कर पाओगे। तो इन सारी चीजों के बारे में अब भी अपन इन डेप्थ में बात करेंगे, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज आई डिजिटल करियर। तो आई डिजिटल करियर एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हाई इनकम स्किल्स बेस्ड कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है, और उनको कैसे मोनेटाइज कर सकते हो वो भी यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करके एंड फ्रीलांसिंग करके उन स्किल्स को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। बेसिकली आपको बहुत सारी हाई इनकम पेइंग स्किल्स हैं जो कि आज की डेट में मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग है, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो उनके कोर्सेज आपको, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कराता है, और उनको कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, उनसे कैसे अर्निंग कर सकते हो, वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, फ्रीलांसिंग हो, एंड देयर आर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके थ्रू कैसे आपको मोनेटाइज करना है वो भी आपको सिखाता है। देन अगर आपको आईडिजिटल करियर के बारे में और बताऊं तो ये 3M फॉर्मूला पे वर्क करता है। मेक मनी, मैनेज मनी एंड मल्टीप्लाई मनी। मेक मनी आपको स्किल्स प्रोवाइड करा रहा है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जहां से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। सेकंड इज आपको मैनेज मनी, यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है, आपको ऐसी लर्निंग प्रोवाइड करा रहा है कि कैसे आप अपने मनी को मैनेज कर सकते हो। थर्ड चीज आपको ये भी सिखाता है कि कैसे आप अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट आई डिजिटल करियर। नेक्स्ट ये चीज आपको बहुत क्लियर होने की जरूरत है, ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एडटेक प्लेटफॉर्म है,
लाइक लाइक अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, तो ये जैसे प्लेटफॉर्म में ऐसे ही है, लेकिन वहां पर आपको स्कूल्स को लाइक एंड कॉलेजेस से रिलेटेड आपको लाइक जो कोर्सेज हैं वो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, हाई इनकम स्किल्स बेस्ड कोर्सेज मिलते हैं। तो ये चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सामने वाले को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज आप सामने वाले को एक अफिलिएट प्रोग्राम भी लाइक प्रोवाइड कराते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अफिलिएट मार्केटिंग है क्या। आप एग्जैक्टली आप खुद भी करने जा रहे हो, आप अफिलिएट आपने स्टार्ट किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ एग्जैक्टली है क्या, ये वर्क कैसे करता है। अगर आपकी ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आप कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंपनी रहती है जिसको अपने अपने प्रोडक्ट है, कंपनी है उसके पास प्रोडक्ट्स भी होंगे या कुछ सर्विसेज होंगी, तो ये मार्केट में उनको सेल करना चाहती है और ये उसके कस्टमर है। लेकिन अब भी ये डायरेक्टली इसको सेल करने के लिए कुछ भी मार्केटिंग वगैरह वगैरह या सेल्स टीम बिठाएगी, तब जाके ये सेल होगी। लेकिन यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पे एक एफिलिएट मॉडल डाल देती है कि कोई भी पर्सन है इसकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है कस्टमर्स तक, तो अगर कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो वो एफिलिएट को कमीशन मिल जाता है। और मार्केट में बहुत सारे अमेजोन हो गया एंड और भी बहुत सारे वाले कंपनीज हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि एफिलिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। एंड लाइक आज की डेट में मैं बताऊं ना, रिकमेंडेशन से ही बहुत ज्यादा सेल्स आती हैं। तो लाइक एफिलिएट क्या करता है, उसको रिकमेंड कर देता है। लाइक मेरे से अगर कोई पूछता है कि भाई मेरे को एक फोन लेना है, मैं कौन सा लूं, मैं बोलूंगा आप वन प्लस का ये वाला फोन ले लो, लाइक सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैंने उसको रिकमेंड कर दिया और मैंने ये भी बोल दिया ठीक है मैं लिंक भेज रहा हूँ, उससे आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं अगर अपना अफिलिएट लिंक भेजता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, यूट्यूब लाइक जब भी आपको कुछ लेना होता है, जब भी आपको कुछ परचेज करना रहता है, तो आप क्या करते हो, जाते हो यूट्यूब पर उसके बारे में रिव्यू देखते हो, सर्च करते हो, आपको फोन लेना है, लैपटॉप लेना है, कैमरा लेना है, कुछ भी लेना है आपको, आप उसके बारे में सर्च करोगे, तो जो वीडियो एंड हो जाती है ना, लास्ट में सामने वाला क्या बोलता है, जो पर्सन उसमें वीडियो बना रहा है वो बोलता है कि आपको अगर ये चीज चाहिए, आपको ये फोन परचेज करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू जाके परचेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो। तो उनको वो उनका अफिलिएट लिंक होता है, उनको कुछ ना कुछ परसेंटेज कमीशन वहां पे मिल रहा होता है। तो दिस इज द थिंग जो कि बहुत बड़ा मार्केट है इसका, और ये इंडस्ट्री ना डे बाई डे ग्रो करती जा रही है, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। और आने वाले टाइम में ना आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग लाइक कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और किस लेवल पे ग्रो करने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो ये बहुत बेसिक है कि आप इसको, इसके अंदर आपको कुछ नहीं है, इसमें जस्ट लाइक एक कंपनी रहती है, इसके प्रोडक्ट्स को अगर कोई पर्सन प्रमोट करता है जो इसका अफिलिएट बन के इनको प्रमोट करता है, तो कंपनी इसको कमीशन प्रोवाइड कराती है, राइट। तो ये होती है चीज एफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आई डिजिटल करियर के बारे में, कि सामने वाले को आई डिजिटल करियर ही क्यों करना चाहिए, एंड अगर आपको आई डिजिटल करियर ही क्यों करना चाहिए, तो आप जो भी प्लेटफॉर्म है, आपको भी अपने प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको वो क्यों करना है या सामने वाले को क्यों करना है। आपके पास रीजन तो होना चाहिए ना। आज मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म सामने वाले के लिए क्यों बेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं अगर इसमें बात करूं तो लाइक टू पे आउट्स इन अ वीक, लाइक देयर आर सो मेनी लाइक कंपनीज जिनमें आपको मंथली बेसिस पर लाइक पे आउट्स मिलते हैं, है ना। लाइक आप कहीं पर भी जॉब करते हो आपको मंथली बेसिस पर पे आउट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वीक में 2 बार पे आउट मिल जाता है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, आपको 90% कमीशन यहाँ पे मिल रहा है, पैसिव इनकम आपको मिल रही है। अगर आपको खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप आई डिजिटल करियर के साथ वर्क करते हो तो आपको कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कैन बी डन विद योर मोबाइल फोन ओनली, आप इसको ओनली अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हो, एंड आप कहीं से भी काम कर सकते हो। इसमें कोई टारगेट नहीं होता, कोई लिमिट भी नहीं होती है, रिस्क फ्री बिजनेस है ये। एंड यू कैन लर्न डिफरेंट डिफरेंट स्किल, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीख सकते हो जिनको आप अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो। फेसबुक ऐड भी सीख सकते हो आप, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हो, गूगल ऐड भी सीख सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग भी सीख सकते हो, तो कॉपी राइटिंग भी सीख सकते हो, है ना। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीख सकते हो। मंथली रिवॉर्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, फ्री नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप मिल जाती है यहाँ पे। मैं इनको बहुत इन डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उसको जाकर भी देख सकते हो। एंड कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और एक ग्रेट एनवायरनमेंट मिलता है, ग्रोथ माइंडेड पीपल्स की कम्युनिटी मिलती है, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है आपको, एक ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, एंड 3M फॉर्मूला जिस पर आई डिजिटल करियर वर्क करता है वो चीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है।
तो सोच सकते हो 15 बेनिफिट्स तो मैंने यहाँ पर आपके आगे लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स जो कि जब आई डिजिटल करियर के साथ आप वर्क करते हो तब आपको पता चलते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीजें हैं। तो आई डिजिटल करियर आई लाइक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो तो आपको उसका भी पता होना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म सामने वाले को क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे आई डिजिटल करियर के पैकेजेस के बारे में, क्योंकि आपको ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज जिस चीज को आप लाइक मार्केट में प्रमोट करने वाले हो, सेल करने वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि उसका प्राइस क्या है। तो यहाँ पे 3 पैकेजेस है हमारी लाइक आई डिजिटल करियर के अंदर। फर्स्ट इज एफिलिएट स्टार्टअप पैकेज जिसका प्राइस है 1299 ओनली। अगर ब्रांडिंग मास्टरी पैकेज की बात करें जो कि सेकंड पैकेज है, इसका प्राइस है 3599। एंड अगर यहाँ पे फाइनेंस प्रीमियम पैकेज की बात करें तो इसका प्राइस है 7999। अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या कोर्सेज मिलते हैं। ये तो पैकेजेस के नाम है, इसके अंदर क्या कोर्सेज मिलते हैं, इसके अंदर क्या कोर्सेज मिलते हैं, इसके अंदर क्या कोर्सेज मिलते हैं, ये सब चीज आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन चीजों को दिमाग में रख लो कि इतने पैकेजेस हैं, ये प्राइस है इनका, ये कोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं इन पैकेजेस के अंदर। एंड आफ्टर दैट आपको कमीशन स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि जब आप इनको एज एन एफिलिएट प्रमोट करते हो तो आपको कितना परसेंटेज कमीशन यहाँ पे मिल रहा है, कितना कितना कमीशन मिलता है। तो ये कमीशन है, उसके अकॉर्डिंग ये लाइक ये एफिलिएट स्टार्टअप पैकेज का कमीशन है, ये ब्रांडिंग मास्टरी पैकेज का कमीशन है, ये फाइनेंस प्रीमियम पैकेज का कमीशन है। तो जब आप सामने वाले को बताते हो तो आप बता भी पाते हो, क्लियर भी कर पाते हो कि आप सेफ एफर्ट के साथ, अगर आप लाइक बड़े पैकेज के साथ स्टार्ट करते हो और उसको प्रमोट करते हो तो आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हो उसी सेम लर्निंग के साथ, उसी सेम एफर्ट के साथ। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कमीशन मिलता है। 4% ड्रीम फंड यहाँ पे मिलता है। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो तो उसका भी आपको कमीशन स्ट्रक्चर अपने मुंह पर रटा हुआ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कोई भी पर्सन आपसे पूछ ले कि ब्रो इस पैकेज को प्रमोट करने पर कितना कमीशन मिलेगा, आप तुरंत आप उसको जवाब दे पाओ, रिप्लाई कर पाओ, राइट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जब भी अपन इसमें एनरोल करते हैं या अपन किसी पर्सन को एनरोल करवाते हैं तो सब हमें कुछ चीजें हैं जो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सेम टाइम पर। जैसे ही आप उस पर्सन को एनरोल कराते हो तो सबसे पहले आप उनका डैशबोर्ड लॉग इन कराओ। बिकॉज जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे ना, सामने वाला कैसे कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले उनका डैशबोर्ड लॉग इन करा लो, उनका एफिलिएट लिंक जनरेट करवा लो, उनको बता दो कैसे एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं, उनके बैंक डिटेल सारे सबमिट करा दो एंड उनको सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप वगैरह में उनको ज्वाइन करवा दो। ये जब बेसिक करा दोगे ना, आप कंपनी का एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट करा दोगे, सामने वाले को अगर किसी को प्रमोट करना है लाइक प्रोडक्ट को, पैकेजेस को, कोर्सेज को, तो उसको एफिलिएट लिंक मिल गया, बैंक डिटेल भी सबमिट कर चुके हो, तो इनसे क्या डायरेक्टली उसके पे आउट उसके बैंक में आ जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप एनरोल किए हो तो आपको ये सब चीजें कंप्लीट कर लेनी है। एंड अगर आप किसी पर्सन को आगे भी एनरोल कराते हो तो ये बेसिक चीजें हैं जो सामने वाले को आपको कंप्लीट करा देनी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि व्हाट टू डू इन आई डिजिटल करियर, अगर आई डिजिटल करियर के अंदर आप एज एन एफिलिएट वर्क कर रहे हो तो आपको क्या चीजें करने की जरूरत है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, प्रोफाइल बिल्डिंग। जब आप यहाँ पे अफिलिएट के रूप में वर्क करते हो ना, तो लाइक जब अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप लोगों को प्रमोट करोगे, तो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग, मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, वहां पर आपकी अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। इंस्टाग्राम की अगर बात करें, लाइक मेनली अपन इंस्टाग्राम पर वर्क करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आपकी अच्छी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए, तब भी आप पर लोग ट्रस्ट कर पाएंगे, तब भी लोग आप पर आपको मैसेज करेंगे। बिकॉज आप ऑलरेडी ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हो कि लाइक ये कोर्स ले लो जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, कोई नहीं लेगा। आपकी एक बेसिक प्रोफाइल होनी चाहिए, वो अपन बात भी करेंगे कैसे बिल्ड करना है। बट ये बेसिक 5 चीजें हैं जो आपको बिगिनर लेवल पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी जब आप आगे बढ़ोगे तो और भी चीजें हैं, बट जो ये चीजें हैं ना जो बिगिनर स्टेप पर आपको करने की जरूरत है। सेकंड इज आपको प्रमोशन, ये आपको पता होना चाहिए कैसे प्रमोट करना है आई डिजिटल करियर को, इसके कोर्सेज को। लाइक थर्ड आपको लीड जनरेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कस्टमर्स, लोग कहाँ से आएंगे, कैसे लेकर आओगे आप लोगों को। देन प्रेजेंटेशन, आप उनको कैसे प्रेजेंटेशन दिखाओगे, आप उनको कैसे आई डिजिटल करियर को प्रेजेंट करोगे, ये चीज भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। देन फॉलोअप एंड सेल्स क्लोजिंग, आपको कैसे उनका फॉलोअप करना है, कैसे सेल्स क्लोज करनी है, कैसे उनको लाइक कोर्स को प्रमोट करना है, वो सब चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें अभी अपन नेक्स्ट सीखने वाले हैं कैसे करना है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप है जो आपको बेसिक अलग बिगिनर लेवल पर करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मार्केट, आपको ये चीज समझनी होगी जब अपन इन कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, जब अपन एफिलिएट लाइक वर्क करते हैं एज एन एफिलिएट,
तो हमें 3 टाइप के मार्केट मिलते हैं। फर्स्ट इज हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। अब ये ऐसा नहीं है ये लाइक ठंडा मार्केट है, वार्म मार्केट है, हॉट मार्केट, ऐसा नहीं है। इसका लाइक जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। हॉट मार्केट का मतलब है जो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, लाइक आपका जो बहुत अच्छे दोस्त है, जो आपके साथ डेली क्लासमेट्स हैं, जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो डेली बेसिस पर आपसे कनेक्टेड रहते हैं, कजन्स हो गए आपके, है ना, पड़ोसी हो गए आपके, जो लोग आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हाँ आप एक जेन्युइन पर्सन हो, अच्छे से ट्रस्ट करते हो, आप डेली उनसे बातें कर रहे हो, मिल रहे हो, तो ये आपके हॉट मार्केट में आ जाते हैं। एंड अगर बिजनेस फील्ड के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी आपसे कुछ प्रोडक्ट सर्विस ले चुका है तो वो आप पर डेफिनेटली ट्रस्ट कर रहा होगा, वो पर्सन हॉट मार्केट में आता है। लेकिन अब भी आप बेसिक लेवल पर समझ लो कि आपको जो लोग अच्छे से जानते हैं, राइट, जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं वो आपके हॉट मार्केट के अंदर आते हैं। वार्म मार्केट के अंदर कौन लोग आते हैं, जो आपसे अलग इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, बट हाँ जानते हैं कि हाँ मनु कोई पर्सन है और लाइक उसका नाम ये, वो ये करता है। नॉर्मली उनको पता है, कभी कभी मिलते भी हो आप, कभी कभी मिल जाते हो, बात भी हो जाती है कभी कभी, बट इतना ज्यादा आप कनेक्शन में नहीं रहते हो। ये चीज। अब कोल्ड, थर्ड चीज में आते हैं कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट के ऐसे लोग हैं जो आपको ना तो आप उनको जानते हो ना ही वो आपको जानते हैं, बिल्कुल भी आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपने ना कभी एक दूसरे को जाना है ना मिले हो, जस्ट आप एक अननोन हो। तो ये 3 टाइप के मार्केट हैं और इन्हीं को अपन कोर्सेज को प्रमोट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, किसको क्या स्टेप को फॉलो करना है, सब चीज सीखने वाले हैं ट्रेनिंग्स के अंदर। तो हमें सबसे ज्यादा वर्क करने की किस पे जरूरत है, अगर आप बिगिनर हो, आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कौन करेगा, हॉट मार्केट वाले लोग, जो आपके साथ रह रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, डेली मिल रहे हैं, आप पर अच्छे से ट्रस्ट कर रहे हैं, ये लोग हैं जो आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। फिर वार्म मार्केट वाले लोग भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट करेंगे बिकॉज कभी कभी आपसे मिलते हैं। और अगर बिजनेस के बेसिक से देखा जाए तो वार्म मार्केट में वो लोग आते हैं जो आपका लोग कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं। लाइक अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अगर आप वीडियोस बना रहे हो, कुछ भी तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अगर जिस पर्सन ने आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रखा है, थोड़ा बहुत आपके बारे में अवेयर है कि हाँ मन्नू कोई पर्सन है जो लाइक इस चीज से रिलेटेड चीजों को सिखाता है और लाइक सोशल मीडिया पर, है ना, इस फील्ड के अंदर कंटेंट डालता है, तो सामने वाले ने कंटेंट कंज्यूम कर रखा है तो वो वार्म मार्केट में आ गया। लेकिन अपन ने जो बेसिक स्टेप से समझा उस चीज को आप ध्यान में रखो कि हॉट मार्केट वो पर्सन है जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, डेली बेसिस पर आपकी बात होती है। वार्म मार्केट में वो लोग आते हैं जो आपको ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, बट हाँ जानते हैं कि नॉर्मली कि हाँ मन्नू कोई पर्सन है, और थोड़ा बहुत बात भी होती है, कभी कभी आप मिल भी जाते हो, है ना। ये चीज होगी। उसके अलावा लाइक कोल्ड मार्केट के अंदर ऐसे लोग आते हैं जिनको ना तो आप जानते हो ना ही आपको वो जानते हैं। तो ये बेसिक चीज थी, आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो हमें किस पर, कौन से वाले मार्केट पर काम करने की जरूरत है और सबसे ज्यादा ट्रस्ट कौन करेगा हमारे ऊपर, वो है हॉट मार्केट। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको अपने हॉट मार्केट पर काम करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें कैसे करना है, तो उसके लाइक नेक्स्ट पॉइंट हमें लॉ ऑफ एवरेज, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज बहुत सारे लोग ना इसकी वजह से लाइक डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को कॉल करते हो, वो लोग आपको मना कर देते हैं, भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को नहीं लेना है, वो या 2-4 ऑब्जेक्शन लाइक कर देते हैं, कल करूंगा, बाद में करूंगा, आप भी नहीं कर रहा, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन आपको इस बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लॉ ऑफ एवरेज कब समझ पाओगे, जब आप इस फील्ड के अंदर काम करोगे। लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है कि आप एक पर्सन, एक लाइक कोर्स को कैसे प्रमोट कर पाते हो, एक सेल कैसे कर पाते हो, आप कितने लोगों से जब बात कर लेते हो। लाइक आपने 10 लोगों से बात की, आपकी एक सेल हो गई, आपने 10 लोगों से और बात की, आपकी फिर एक सेल हो गई, 10 में से आपका एक पर्सन है जो आपसे ले लेता है कोर्सेज को, ठीक है। तो ये एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, ये फिक्स नहीं है, हर किसी का अलग अलग रहता है। अगर आपकी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, आप अच्छे से लोगों से रिलेशन बिल्ड कर पाते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, तो हो सकता है आपका लॉ ऑफ एवरेज इतना हो कि आप 10 में से 5 लोगों को लाइक कोर्सेज को लाइक सेल कर देते हो, है ना। बाकी मार्केट पर भी डिपेंड करता ही है चार सारी चीजें। तो लॉ ऑफ एवरेज हमें कब पता चलेगा, जब आप फील्ड में काम करोगे। तो आप अच्छे से काम करो, आप लाइक 10, 20, 30, 40, 50 लोगों से बात करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कितने लोगों से बात कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद इतने लोग मेरे से कोर्सेज को ले लेते हैं। तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, अगर आपको पता है मेरे को लाइक 50,000 रुपए कमाने हैं, तो आपको पता है कि मैं ये कोर्स है, इतना कमीशन मिलता है, इतने लोगों को सेल करूंगा तो मैं 50,000 कमा लूंगा, और उसके लिए मेरे को इतने लोगों से बात करनी होगी। बिकॉज आपको पता है कि एक पर्सन, लाइक मैं 10 लोगों से बात करूंगा तो मेरी एक सेल हो जाएगी, मैं 20 से बात करूंगा तो मेरी 2 सेल हो जाएगी। तो ये चीज आपको जब लॉ ऑफ एवरेज आप समझ जाते हो ना, दिस इज समथिंग जो कि लॉ ऑफ एवरेज है, इसको और आगे अपन डिटेल में बात कर रहे होंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर, बट इस चीज को बेसिक को समझ सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 7 मिस्टेक जो कि हमें अवॉइड करने की जरूरत है एज अ बिगिनर।
फर्स्ट पहली जो मिस्टेक है वो है नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग। लोग जो पर्सन बिगिनर होते हैं ना, उनका एक लाइक मैंने कल के ट्रेनिंग में भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका एक ही अलग पर्पज होता है कि मैंने स्टार्ट किया, जितना पैसा मेरा कोर्स में लगा है उतना पैसा निकल जाए, उसके बाद मेरे को नहीं करनी है। सेकंड टाइप के जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि ठीक है मेरे को सब आता है, मैं कर लूंगा, कोर्स ही तो सेल करना है, अरे भाई ये अपना कर लेंगे ठीक है। लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं, लाइक मार्केट में वर्क करते हैं, लोगों को बताते हैं इसके बारे में, दो चार रिजेक्शंस मिलते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो बंद कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है ऐसे, ये क्यों होता है? बिकॉज ये लोग लर्निंग पर फोकस नहीं करते। लेकिन अगर जो पर्सन लर्निंग पे फोकस करता है ना बिगिनर लेवल से, वो पर्सन डेफिनेटली ग्रो करता है, बिकॉज उसने चीजें सीखी हैं। आपको पता चल गया, पहले ही आपको पता चल गया कि अच्छा ऐसा ऐसा एग्जाम आने वाला है, ये क्वेश्चंस आएंगे, और लाइक आपको आंसर भी पता है उन चीजों के, तो आप उस चीज को कर पाओगे। आपको क्लियर है कि ऐसा ऐसा है। जब आप चीजों को सीखोगे तभी तो क्लियर होगा ना। अब अगर आप कोई एग्जाम ऐसा देने जाते हो जिसकी आपने बुक कभी उठा के नहीं पढ़ी है, तो आपको नहीं पता उस एग्जाम में क्या आएगा। जो भी आएगा आपके लिए बिल्कुल नया होगा, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। लेकिन वहीं पर आपका क्या है कि आपको बुक पढ़ के गए हो, अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर रखी है, आपको पूरा पढ़ रखा है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है हर एक क्वेश्चन की, तो आपको पता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एंड आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे उस टाइम पे जब आप एग्जाम दे रहे होगे। तो इसी तरीके से होता है कि आप जब चीजों को सीखते हो ना, तो आपको बेसिक सारे क्लियर हो जाते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। तो आपको बेसिक पर लाइक लर्निंग पर फोकस करना है। और जो बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं वो मिस्टेक करते हैं कि वो लर्निंग पर फोकस नहीं करते, लेकिन आपको क्या करना है, लर्निंग पर आपको फोकस करना है। सेकंड है लिसनिंग टू नेगेटिव पीपल। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इस फील्ड के अंदर वर्क करना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आने लगती है। अच्छा ये क्या कर रहे हो, कोर्स सेल कर रहे हो, अरे भाई ये कोर्स वोर्स बेचना लाइक छोड़ो, ये इसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है करियर, ऑनलाइन क्या बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन में लोग फ्रॉड हो जाता है, ये हो जाता है। तो आपको नेगेटिव लोगों को छोड़ लाइक सुनना बंद कर देना है। लाइक बिगिनर के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि उनके पास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आने लगती है लोगों की, तो वो नेगेटिव लोगों को सुन रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी नेगेटिव पर्सन है आप उसको ब्लॉक कर दो व्हाट्सएप से। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे साथ नेगेटिविटी स्प्रेड करेगा, हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, आप उसको स्टेटस से हाइड कर दो, अपनी इंस्टाग्राम आईडी से हाइड कर दो। ये चीजें आप कर सकते हो। इससे क्या है, आपके पास नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप जितना हो सके नेगेटिविटी को अवॉइड करो, एंड आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे ना, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एंड आपको पता है ये अगर बेस्ट बिजनेस है तो आप ग्रो कर पाओगे। वो लोग कुछ नहीं है, वो लोग तो आज आपको बोल देंगे ये लाइक फ्रॉड है, ये है वो है, लेकिन वो आपको करियर में आपको हेल्प नहीं करेंगे। जब आप कुछ नहीं करोगे ना तो लोग बोलेंगे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आज आप कर रहे हो तो लोग मना करेंगे कि गलत कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब लोग आपको बोलेंगे कि हमें तो बिलीव था भाई कि ये तो कर लेगा, हमें तो शुरू से पता था कि अच्छा लड़का है, मेहनत करता है, फोकस करता है चीजों के ऊपर, तो हमें पता था ये कर लेगा। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर एज ए बिगिनर क्या होता है, हमें इश्यू आता है, तो हमें नेगेटिविटी को दूर रखना है, हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट के रहना है। थर्ड पॉइंट आता है नो कनेक्शन विद स्पॉन्सर। कुछ लोग क्या करते हैं लाइक स्टार्ट कर देते हैं और अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट नहीं रहते हैं। जिस भी पर्सन के साथ स्टार्ट किया आपने, तो आप अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट जब रहोगे ना, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल वाइब आएगी, सामने वाला कुछ गाइड करेगा आपको। अगर आप कनेक्ट नहीं रहोगे उस पर्सन से, तो देखो उसके पास बहुत सारे काम है, खुद का भी बिजनेस है, और आपके जैसे ही और भी लोगों को सामने वाला पर्सन गाइड कर रहा है, तो उसके पास ना बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी चीजों से लेकर। लेकिन आपको क्या करना है, सामने वाले से कनेक्ट रहना है। आपको उनको मैसेज कर सकते हो, आप उनके ट्रेनिंग्स में अटेंड करो अगर वो कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, और उनसे कनेक्शन में रहो। जब आप उनसे कनेक्शन में रहोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आप अच्छे से वर्क करोगे। कोई भी इश्यू आएगा तो आप उनसे सॉल्व भी करा सकते हो, पूछ भी सकते हो। तो ये एज ए बिगिनर मिस्टेक नहीं करनी है आपको। आपको अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट रहना है, राइट। सेल्फ डाउट आफ्टर एनरोलमेंट। आपको क्या कर होता है कि जब आप एनरोल कर लेते हो ना, तो हमें सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, अरे यार यहाँ पे तो ये क्या ही है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करा दें, क्या मैं इनको सीखूं, करूं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये होगा नहीं होगा, इसमें तो कुछ अलग ही बता रहे हैं, चीजें समझ नहीं आ रही हैं। बट आप अगर इस माइंडसेट से करोगे सेल्फ डाउट के से, तो नहीं होगा। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्क करो, चीजों को सीखो। देखो हर एक पर्सन ना जीरो से स्टार्ट करता है। इवन इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, ये बेसिक स्टेप्स है, प्रैक्टिकल नॉलेज है इस बिजनेस की, प्रैक्टिकल चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो आप इन चीजों को सीखोगे तो डेफिनेटली आप कर लोगे, कोई इश्यू नहीं आएगा, राइट। तो ये चीज पर आपको फोकस करना है। लाइक फिफ्थ अगर बात करें, वेस्टिंग टाइम
ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर, लाइक उनको ये ऑनलाइन बिजनेस है, हमें अपने स्मार्टफोन के थ्रू करना रहता है, तो लोग क्या करते हैं, ठीक है काम करने बैठ गए, इंस्टाग्राम पे आपको एक स्टोरी लगानी थी, स्टोरी लगाने गए, वहां पे गए, फिर लाइक रील पे टैप किया और रील देखने लग गए, अनप्रोडक्टिव थिंग कर रहे हैं। या फिर ओनली लाइक इंस्टाग्राम पे कंटेंट ही कंटेंट डाले जा रहे हैं, ना तो लीड्स वगैरह जनरेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, लीड्स भी आ रही है तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्टिविटी पर लाइक वर्क करना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि अगर आपको इंस्टाग्राम पर लाइक काम करना है, 5 मिनट में स्टोरी लगानी है, जाओ स्टोरी लगाओ, उसके बाद आप उसको क्लोज कर दो, अपने जो भी दूसरा काम है उस पर फोकस करो। तो प्रोडक्टिव रहना है आपको, ऐसा नहीं है कि फोन चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो और बोल रहे हो कि मैंने 3 घंटे काम किया, 3 घंटे में आपने 2.5 घंटे से ज्यादा रील देखी थी। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको प्रोडक्टिव रहना है। जब आप प्रोडक्टिव रहोगे तब भी आप ग्रो कर पाओगे, राइट। तो ये चीज आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, देन लाइक जो मिस्टेक करते हैं बिगिनर वो है कंपैरिजन विद अदर्स। कल भी ये मैंने चीज बताई थी कि एक चीज है जो आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती है, वो है कंपैरिजन। आपको किसी भी पर्सन के साथ कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज हर किसी पर्सन की जर्नी अलग है। हो सकता है अगर आज कोई पर्सन इस फील्ड के अंदर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना अर्न कर रहा है ना, मंथली बेसिस पर अर्न कर रहा है, तो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी जो पास्ट लर्निंग वो कुछ अलग होंगी। हो सकता है इस फील्ड में आने से पहले भी उसने ऐसी ही सेम फील्ड के अंदर कहीं और वर्क कर रखा हो, है ना। तो और हो सकता है उसने लाइक बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी हो अपने पास्ट के अंदर, उसको इन चीजों का पहले से नॉलेज हो, और वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो। आप देख रहे हो, आप खुद रील देख रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई वो तो लाइक उसका पे आउट आ रहा है 10,000 रुपए का दिन का, और मेरा एक भी नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अपनी कंपेयर करना है तो आप एफर्ट के साथ कर सकते हो कि अच्छा वो वीडियो डाल रहा है मैं भी डालूंगा, उसने 4 वीडियो डाले मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं भी कंटेंट अपलोड करूंगा, वो पर्सन एक्टिवली लाइक लीड्स जनरेट कर रहा है, बात कर रहा है, मैं भी करूंगा। ये चीज आप कर सकते हो, बट किसी भी चीज का लाइक रिजल्ट से कंपेयर करोगे तो नहीं है। आपके एफर्ट, आपकी जर्नी, आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस अलग है और सामने वाले के एक्सपीरियंस से अलग है। तो आपको अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग पर ध्यान देना है, ना कि सामने वाले से कंपेयर करना है आपको। तो इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है आपको एज अ बिगिनर, ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें रॉन्ग एक्सेप्टेशंस, जो कि लोग इस बिजनेस से कर लेते हैं। रॉन्ग एक्सेप्टेशंस का मतलब है लोग ज्वाइन करते हैं, लोग सोचते हैं पहले दिन से अपन यहाँ पर लाइक लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको नॉलेज लेने की जरूरत है। देखो जो भी पर्सन है ना यहाँ पे लाख रुपए अर्न करना है, महीने का 1 लाख रुपीज अर्न कर रहा है, तो उसको उतना नॉलेज है तभी तो वो कर पा रहा है ना। अगर कोई 2 लाख रुपीज अर्न कर रहा है तो उसको उतना नॉलेज है जिसकी वजह से 2 लाख रुपीज अर्न कर पा रहा है मंथली बेसिस पर, राइट। तो आपको रॉन्ग एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है, आपको नॉलेज पे फोकस करना है। और मैं बार बार नॉलेज का क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज नॉलेज इज समथिंग जो आपको इस फील्ड के अंदर आपको लाइक सक्सेसफुल बनाएगी, है ना। नॉलेज लो और उसको इंप्लीमेंट करो, अप्लाई करो, ये चीज है। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। आपको आई होप ये चीज भी क्लियर होगी। एंड नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, वो है सारी चीजें एंड हो चुकी हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। सो और भी अपन चीजों के ऊपर बात करेंगे अभी। और लेकिन यार ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अगर आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। तो दिस इज माय पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग जो कि मैं अपनी टीम के लिए करता हूँ। लेकिन स्टिल अगर आप इसका पार्ट बने हो, यूट्यूब वगैरह पे इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हो, अगर मैंने अपलोड की है तो यू आर सो मच लकी कि आपको ये चीजें सीखने को मिल रही है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, क्वेरी है, तो आप यहाँ पे जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, राइट। अब अपन थोड़ा सा और चीजों के बारे में बात करते हैं कि आज मैंने बेसिकली चीज आपको बताई किया है, उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद अपन इस ट्रेनिंग को एंड करेंगे। और कल अपन बात कर रहे होंगे कि कैसे हम अपनी फर्स्ट सेल जनरेट करेंगे, जो कि बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग रहने वाली है। ये तो अभी मैंने एक बेसिक बताया है, कुछ भी नहीं है। कल अपन मेन चीज पर बात करेंगे कि फर्स्ट सेल कैसे कर सकते हैं अपन, है ना। फर्स्ट सेल के अलावा कैसे अपन पहला 15,000 रुपए अर्न कर सकते हैं, 15K कैसे अर्न कर सकते हो, जो भी एक पहले महीने के अंदर उसका प्रॉपर लाइक रोड मैप आपको मिल रहा होगा। तो मैंने आज क्या बताया, आई डिजिटल करियर के बारे में बताया कि आई डिजिटल करियर क्या है। आई डिजिटल करियर एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हाई इनकम स्किल्स बेस्ड कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। सेकंड मैंने आपको बताया कि लाइक इसके अंदर लाइक क्या कोर्सेज हैं, क्या कमीशन है, कितने पैकेजेस हैं, क्यों करना चाहिए, है ना। कमीशन स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको मैंने बताया। उसके अलावा मैंने लाइक लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताया, फिर मार्केट के बारे में बताया कि कितने टाइप के मार्केट होते हैं। कल हम यही बात करेंगे कि कैसे बात करना है। और कल का जो चीज ये हम लाइक बेसिक था,
बेसिक नॉलेज था। कल अपन प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। कल अपन ने माइंडसेट के बारे में बात की, आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कल अपन स्ट्रेटजी दे रहे होंगे, आपको एक रोड मैप दे रहे होंगे कि कैसे वर्क करना है। ओके, सो आई होप आपको ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो अगर आप चैनल पर अलग ट्रेनिंग देख रहे हो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कैसे ग्रो करना है, बहुत अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट इस पे आने वाला है। और अगर आप ऐसी ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हो, लाइव इन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना चाहते हो, तो नीचे मैं अपने कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टिल दैट टाइम, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।